चलिए नाउ सर आपने प्यूपिल तक निकाल लिया सर प्यूपिल कभी कभी पीपल बोलते हैं बट पीपल नहीं सर हाँ सर प्यूपिल आँख में शायद कोई एक और चीज सर प्यूपिल और कई जगह यूज होता है हाँ होता है सर आँख का प्यूपिल वर्ड नहीं कोई और प्यूपिल उससे स्टूडेंट हाँ वो तो स्टूडेंट है प्यूपिल गुड इवनिंग ऑनलाइन रहेगा ये फुल स्क्रीन नहीं हो रहा है, ये क्या बात है? सर वो अपने तरफ से कर लेगा ना हो जाएगा। हाँ आप मीट पे है ना सर या जूम पे मेरा तो होगा सर उससे पूछ लीजिए हो गया। सर आप गूगल मीट यूज करते हो गूगल मीट देखो जूम पे किसी की आईडी किसी कॉन्टैक्ट में सब लिंक हो रहे थे जूम पे तो 40 मिनट बाद हाँ 40 मिनट बाद ना हमारे शुरू के से हुआ था फिर जब चैनल चलो चलो Let us see the construction of human eye. अच्छा आपने बना दिया था ना तो उसके बाद हम देखेंगे सर आप स्ट्रक्चर ऑफ फाइल में 3 पॉइंट लिखवाए देख सकते हो अब देखो नाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन आई। हाँ सर वो आसान वाला इंडिविजुअल इमेजेस को फिर ब्रेन तक पहुंचाया जाता है। अगर ह्यूमन आई का हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन व्यू देखा जाए तो इससे हमें आई के कुछ मेजर पार्ट शो होते हैं। आई में टिश्यूज की 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है जिनमें सबसे आउटर फाइब्रस लेयर है जो कि स्क्लेरा और कॉर्निया पर मुश्तमिल होती है। स्क्लेरा आई का वाइट पार्ट है जो कि आउटर मोस्ट लेयर में प्रेजेंट होता है और आईज की शेप को मेंटेन करता है। कॉर्निया भी आई की आउटर लेयर में प्रेजेंट होता है। कॉर्निया आई से अंदर होने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। कॉर्निया कॉन्वेक्स शेप होता है। अगर ह्यूमन आई की मिडल लेयर पर बात की जाए तो मिडल लेयर वेस्कुलर लेयर है। इसे वेस्कुलर लेयर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आई को ब्लड वेसल्स प्रोवाइड करती है। मिडल लेयर में कॉर्वाइड, सिलरी बॉडीज और आइरिस प्रेजेंट होती है। कॉर्वाइड चॉकलेटी ब्राउन कलर का होता है। लाइट आई में इंटर होने के बाद रेटिना में प्रेजेंट सेंसरी सर्कल्स को स्टिमुलेट करती है और कॉर्वाइड में एब्जॉर्ब हो जाती है। सिलरी बॉडीज कॉर्वाइड से एंटीरियरली और इनमें सिलरी मसल्स स्फिंक्टर्स पर मुश्तमिल होती है। आई में प्रेजेंट लेंस भी सिलरी बॉडीज से अटैच्ड होता है। लेंस की अटैचमेंट सस्पेंसरी लिगामेंट्स के थ्रू होगी। आई की मिडिल लेयर में आइरिस भी प्रेजेंट है।
आइरिस आई का विजिबल पार्ट है और ये डिफरेंट पीपल में डिफरेंट कलर का होता है। आइरिस कॉर्निया के बिहाइंड और लेंस के फ्रंट पर प्रेजेंट है। आइरिस आई की एंटीरियर सेगमेंट को एंटीरियर और पोस्टीरियर चैम्बर में डिवाइड करता है। इन चैम्बर्स में फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो कि सिलेरी बॉडी के एपिथेलियल सेल्स सीक्रेट करते हैं। आइरिस एक सर्कुलर बॉडी है जिसके अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट है। आइरिस का कलर पिगमेंट्स की वजह से ही होता है। आइरिस के सेंटर में एक अपर्चर प्रेजेंट है जिसे प्यूपिल कहते हैं। ये हमारी आई का वो पार्ट है जहाँ से लाइट हमारी आई में इंटर हो रही होती है। लेंस आई का वो स्ट्रक्चर है जो कि आईज में इंटर होने वाली लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करता है। इसकी थिकनेस को सिलेरी मसल्स कंट्रोल करती है। आई की सबसे इनर लेयर नर्वस टिश्यू से मिलकर बनी है जिसमें रेटिना प्रेजेंट होता है। रेटिना आई में वो एक ब्लाइंड स्पॉट है जहाँ सारी इसके अलावा रेटिना में कोई सेल्स प्रेजेंट होती है जिन्हें कॉन्स एंड रॉड सेल्स कहते हैं। रॉड्स एंड कॉन्स में कुछ ऐसे पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं जो आने वाली लाइट रेज को नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट करती है और फिर इन नर्व इम्पल्सेस को ब्रेन की तरफ सेंड कर दिया जाता है। अगर आई की ब्लड सप्लाई पर बात की जाए एंड कॉन्स में कुछ ऐसे पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं जो आने वाली लाइट रेज को नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट करती है और फिर इन नर्व इम्पल्सेस को ब्रेन की तरफ सेंड कर दिया जाता है। अगर आई की ब्लड सप्लाई पर बात की जाए तो आई को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सिलेरी आर्टरीज और सेंट्रल रेटिनल आर्टरीज प्रोवाइड करती है, जबकि आई से ब्लड का ड्रेनेज बहुत सी वेन्स के जरिए किया जाता है जिनमें सेंट्रल रेटिनल वेन्स वगैरह शामिल हैं। लाइट कॉर्निया के जरिए से आई में इंटर होती है। कॉर्निया आइरिस और प्यूपिल के फ्रंट पर प्रेजेंट एक कर्व्ड लेयर है। कॉर्निया एक प्रोटेक्टिव कवरिंग के तौर पर काम करती है। कॉर्निया से पास होने के बाद लाइट प्यूपिल से पास होती है। प्यूपिल आई के मिडल में प्रेजेंट एक ब्लैक डॉट है। आइरिस जिसने प्यूपिल को सराउंड किया होता है वो आई में इंटर होने वाली अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है। जब इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट डार्क हो तो आइरिस जलन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सिलेरी सही बीच में है ना तो ऐसे ही होगा, उसका तो कुछ हमें पता नहीं। आर्टरीज और सेंट्रल रेटिनल आर्टरीज प्रोवाइड करती हैं, जबकि आई से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ड्रेनेज बहुत सी वेन्स के जरिए किया जाता है जिनमें सेंट्रल रेटिनल लाइट कॉर्निया के जरिए से आई में इंटर होती है। कॉर्निया आइरिस और प्यूपिल के फ्रंट पर प्रेजेंट एक कर्व्ड लेयर है। कॉर्निया एक प्रोटेक्टिव कवरिंग के तौर पर काम करती है। कॉर्निया से पास होने के बाद लाइट प्यूपिल आई के मिडल में प्रेजेंट एक ब्लैक डॉट है। आइरिस जिसने प्यूपिल को सराउंड किया होता है वो आई में इंटर होने वाली अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है। ये छोटा बड़ा हो सकता है, देखना बड़ा हुआ डार्क हो तो आइरिस ज्यादा लाइट को आई में इंटर होने की इजाजत देता है। जिससे ज्यादा लाइट साइड पर जब सराउंडिंग का एनवायरनमेंट ब्राइट होता है तो आइरिस लेस लाइट को आई में इंटर होने की इजाजत देता है। आइरिस के पीछे लेंस प्रेजेंट छोटा हो जाता है। लेंस अपनी शेप को चेंज करते हुए देखो कैसे लाइट को फोकस करवाता है। दबाएगा सिलेरी मसल्स के एक्शन के जरिए से उसकी पावर बढ़ गई कि नहीं? करीब पड़े ऑब्जेक्ट्स पर फोकस करने के लिए लेंस बढ़ गई कि नहीं? उसने दबाया, बढ़ गई। करीब पड़े ऑब्जेक्ट्स पर फोकस करने के लिए लेंस ऐसे लेंस की पावर ज्यादा होती है। लेंस से पास होने के बाद लाइट रेज रेटिना पर फोकस और होती फोकल है। लेंथ भी ज्यादा रेटिना का सबसे सेंसिटिव पार्ट मैक्यूला है। ये मैक्यूला। मैक्यूला में मिलियंस की तादाद में कॉन सेल्स प्रेजेंट होती है। मैक्यूला में कॉन सेल्स की वो येलो स्पॉट की है। वजह से ही हमें विजुअल इमेजेस ज्यादा डिटेल्ड नजर आ पाती है। रेटिना में प्रेजेंट फोटोरिसेप्टर्स इमेजेस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं। ये सिग्नल्स ऑप्टिक नर्व के जरिए से ब्रेन तक पहुंचते हैं। कॉन सेल्स के जरिए से हम कलर्स की आइडेंटिफिकेशन और ऑब्जेक्ट्स की डिटेल्ड विजुअलाइजेशन करते हैं। रॉड सेल्स नाइट विजन और पेरिफेरल विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। रॉड सेल्स कॉन सेल्स की निस्बत ज्यादा तादाद में प्रेजेंट होते हैं और लाइट के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो होप्सो आज की इस ज्यादा वीडियो से present आपको होते हैं। कुछ जरूर नया जानने को मिला होगा। जाते जाते बायोलॉजी में कौन है? चैनल को विजिट करके जरूर सब्सक्राइब बात समझ आ गई? जहां आपको बायोलॉजी के डिफरेंट अब हम ये आपको भेज देते हैं तो इससे आपको पता चल जाएगा। ये सही है ना काम का, सब इसमें चीजें मौजूद है। आगे बढ़ते हैं। ओके नाउ तो इसमें तो एक्स्ट्रा बता दिया मैक्यूला ये सब तो अभी है। मैक्यूला येलो स्पॉट है। हाँ सर वो तो अभी है। मतलब कि जो ट्रायंगुलर उसके अंदर प्रेजेंट होता है अभी आपके ग्रुप में पहुंच गया। हाँ। सब पहुंच गया।
ओके, समझ आई बात? आगे बढ़े। सो सर ये हाँ कहीं भी रहेंगे। ठीक है। लाइव Okay, now we have seen iris, that is the use of iris हमने देख लिया है। अब आगे देखते हैं। तो देख लिया फिर iris भी देख लिया, pupil भी देख लिया। आइरिस प्यूपिल और कॉर्निया तीन देख लिए थे। हाँ अरे सर देखो ये किसी का Yes, वो है, sir. हमने उससे बोला था हम इसको बढ़ा देते हैं, इसको हम 18 पे कर देते हैं। सर ठीक है, आप थोड़ा हो रहा है बोलिए। ठीक है, सर ये ग्रुप में नहीं है। ग्रुप में नहीं हो, ग्रुप में जोड़ लेंगे। सो अब आगे देखो। नाउ वो सब हम देख लेंगे कि हमने सिलियरी मसल्स को लेके क्या काम है। सिलियरी मसल्स क्या होती हैं? सर वो क्रिस्टलाइन लेंस को लेंस का शेप ठीक है। सो सिलियरी मसल्स ये सर नंबर 4 लगा दो। अब जरा देखें कि कभी भी ये जो ये है, अब यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं बताइए। ये इसको चारों तरफ से पकड़े हुए हैं ना लेंस को। सिलियरी मसल ये जो पकड़े हैं लेंस को, इसको कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। तो ये दीज आर नोन एज सस्पेंसरी लिगामेंट। लिगामेंट। तो और दूसरी तरफ ये जो आंखों में जहाँ से जुड़े हुए हैं, ये देखो, ये जहाँ पे ये जुड़े हुए हैं इनको कहते हैं सिलियरी मसल्स। सर लिगामेंट का काम क्या होता है? ये एक होते हैं लिगामेंट्स। तो लिगामेंट्स का काम होता है कि जो हमारे ये मसल्स हैं इनको दो बोन को जोड़ते हैं लिगामेंट, और साथ में जो मसल को बोन से जोड़ते हैं उनको क्या कहते हैं? लिगामेंट टेंडन। टेंडन और लिगामेंट टेंडन, ठीक है। तो इससे जैसे कभी आप ऐसा करते हो ना, जैसे बोन है, बोन में से बोटी खींच के खाते हो तो वो टेंडन की वजह से चिपका हुआ है। और दो बोन है, और बोन को खींचो, अलग अलग कर लो तो वो जुड़े हैं लिगामेंट। लिगामेंट बोन एंड बोन आर अटैच्ड विद लिगामेंट बोन एंड मसल्स आर अटैच्ड टेंडन। तो यहाँ पर ये बात दिखाई गई है कि फिर भी ये लिगामेंट है, क्योंकि इनका काम बड़ा है तो ये लिगामेंट के नेचर के हैं। सर तो समझ में नहीं अभी समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ पर कुछ सस्पेंसरी जो सस्पेंडेड है उनका नाम क्या है बताइए? सस्पेंसरी लिगामेंट। और ये आई बन जाएगी तो इनमें अब इसका एक आगे कॉर्निया होगा, कॉर्निया। तो यहाँ पर हमने सस्पेंसरी लिगामेंट दिखाया, और उसको किसको होल्ड करना है बताइए? सर क्रिस्टलाइन लेंस को होल्ड करना है कि नहीं? उसके आगे तो वो ठीक है, प्यूपिल होगा, वो अलग बात है। ठीक है, ये दोनों क्या है? सस्पेंसरी लिगामेंट। और ये चीज क्या है बताइए? सिलियरी मसल्स। तो सिलियरी मसल से होल्ड होते हैं। आप जरा इस सेंटेंस को लिखें तब पता चलेगा। सो ना हो बोन, लेकिन सस्पेंसरी लिगामेंट के नेचर का चाहिए, उन्हें जिंदगी भर उससे जोड़ के रखना है, आँख को शेप करना है, उसका काम ज़्यादा है, तो उस नेचर की चीज़ है। अब देखिए बताया था कि आइस का जो शेप होता है वो मतलब जो आइस का साइज होता है वो बढ़ता नहीं है और घटता नहीं है। ओके, नाउ अब हम लोग लिखें आई लेंस। अरे सर आपने तो सिलियरी मसल लिखा बता रहा हूँ, सर मतलब जो आई लेंस इज ए कॉन्वेक्स लेंस। सर
बचपन में जो बच्चों सर तो क्रिस्टलाइन लेंस सर लेते नहीं हैं। पढ़ता ना। अपने मन से ही आप डिस्कस ही करने लगते हो। अभी मैंने कुछ बताया ही नहीं है क्या नाम है। क्रिस्टलाइन लेंस लिख सकते हैं। आई लेंस इज ए क्रिस्टलाइन लेंस। आई लेंस कैसा है? ये क्रिस्टलाइन लेंस है एंड विच इज, अभी दिखा रहा हूँ, विच इज ट्रांसपेरेंट, जो कि कैसा है? ट्रांसपेरेंट, फ्लेक्सिबल, ट्रांसपेरेंट और जेली लाइक। अगर जमीन में वो आई लेंस गिर जाए तो हिलेगा डुलेगा, जेली सर लाइक। इसको फ्लेक्सिबल भी तो बोलते हैं। हाँ, जेली लाइक, तभी तो ठीक है, जेली छोटा लाइक है। होगा एंड मेड ऑफ प्रोटीन्स, मेड ऑफ प्रोटीन्स इसका बना होता है। इट इज हेल्ड इन इट्स पोजीशन विद द हेल्प ऑफ सिलेरी मसल। सिलिरी मसल्स, इसको कहेंगे आई लेंस। और बोलिए, मेड ऑफ प्रोटीन। एक मिनट, हाँ सर, ये प्रोटीन क्या? ये प्रोटीन से बनता है। जैसे एक मिनट रुकिएगा। हाँ बोलो शिवम, बोलिए बेटा। आवाज नहीं, अभी भी नहीं कनेक्ट हुआ। क्या पूछ रहे हैं? ठीक है। सो इट इज held in position by suspensory ligament, held in position सर कनेक्ट करके छोड़ दिए। by suspensory सर पहले आप सिलेरी Ligament. ligaments। तो सस्पेंसरी लिगामेंट से अपनी पोजीशन पर ये है। सर हम एग्जाम में अब सिलेरी जरा मसल देखें। लिखेंगे, सस्पेंसरी लिगामेंट। One end of suspensory ligament is attached to eye lens while other end is connected to ciliary मसल muscles. So one end सर just हाँ सर हम टेस्ट में सिलेरी मसल लिखेंगे, सस्पेंसरी लिगामेंट। ciliary muscle से भी कर सकते हो। One end of सस्पेंसरी लिगामेंट। सर suspensory इसमें सस्पेंसरी लिगामेंट नहीं दिया। ligament is Attached with ciliary muscles and attached to eye lens वो सर ये चक्कर छोटा ही है। and other end हाँ is connected to ciliary muscles। कितनी बात समझ में आ गई? अब जरा देखिए कि सिलिरी मसल्स चेंज द थिकनेस। सिलिरी मसल्स देखिए क्या करती हैं। सो सिलिरी मसल में एक है सिलिरी मसल्स। तो सिलिरी मसल्स का क्या काम है? to hold the दे eye lens चेंज द थिकनेस ऑफ, in eye lens। it change the thickness of eye lens so that final image is formed at retina। हाँ। ऐसा thickness change करेंगी कि Object at any distance from the and do final adjustment, क्योंकि most of the convergence तो कॉर्निया ने कर दिया, Yes। इनको तो फाइनली करना है कि नहीं। तो बस वो फाइनल एडजस्टमेंट करती हैं कि जिससे कि आखिरी और फाइन और डिस्टिंक्ट इमेज कहाँ पर बने, रेटिना पे। ठीक है। सो दैट फाइनल इमेज
is formed at retina, तो इनका ये काम है, वो थिकनेस को चेंज कर देती है। तो अगर सिलियरी मसल क्या करें, इफ दे कंप्रेस कर दें तो क्या होगा बताओ आइडियंस? ये कंप्रेस कर देगी तो फिर उसका फोकल लेंथ स्मॉल हो जाएगा। देखो जैसे कंप्रेस कर दिया फोकल लेंथ स्मॉल तो और पावर ये सिलियरी मसल्स यहाँ से पकड़े हुए हैं। तो अब हमने यहाँ पर हमारी एक बुक रखी थी, बुक के लेटर्स पढ़ना शुरू किए। सर किस सेंटीमीटर पे ये देखो 25 सेंटीमीटर पर। तो अब ये इसने कन्वर्जेंस किया कि नहीं? हाँ ये यहाँ जा रही थी तो उसको कन्वर्ज कर दिया और कहाँ पे बना दिया? रेटिना। रेटिना। अच्छा, एक होता है कि ये काम कर दिया और दूसरा काम क्या है कि उसने सिलियरी मसल ने इसको क्या किया? इलांगेटेड का मतलब है सिलियरी मसल्स नॉट एट वर्क, अब ये काम पे नहीं है, ये एट वर्क है। तो ऐसी स्थिति में जो दूर से पैरेलल लाइट्स आ रही थी उसको उसने कंप्रेस कर दिया। अब कंप्रेस करके उसकी इमेज कहाँ बना दी? तो बोलो इसमें एंगल ज्यादा बदला कि इसमें? जब थिक हुआ तब, जब थिक हुआ तो ज्यादा एंगल बदला। तो इसको कहते हैं स्ट्रेन्ड आई और इसको कहते हैं रिलैक्स्ड आई। यानी जब ऑब्जेक्ट पास होता है ना कि जैसे लोग तारों को रात भर निहारते रहते हैं तो उन्हें बिल्कुल या पार्क में या दूर जाएंगे तो उनको बहुत आसान लगता है क्योंकि उनकी आई रिलैक्स्ड है, उसमें आंखों को ज़्यादा कन्वर्जेंस नहीं करनी पड़ती है और सिलियरी मसल्स आर नॉट एट वर्क। तो सिलियरी मसल्स इसमें क्या है? रिलैक्स। सिलियरी मसल्स नॉट एट वर्क और इसलिए इसे क्या कहेंगे? रिलैक्स्ड आई। और जब पढ़ाई करते हैं तो वो कैसी आई होती है? दैट इज स्ट्रेस्ड आई। तो इसमें थिकनेस ज्यादा हो गई तो उसने दबा दिया। जब लेंस को दबा दिया जाएगा तो पावर बढ़ गई, पावर बढ़ जाएगी तो ज्यादा बेंड कर पाएगी, तभी तो पास की चीज को पिकअप करके भी फोकस तक ले आती है। और जब ये दूर है तो दूर से थोड़ा ही बेंड करने पे रेटिना पे बन जाएगी। तो इसलिए रिलैक्स्ड आई, जब दूर देखोगे तो रिलैक्स्ड आई है। आप घंटों देखे रहो, बैठे रहो और किताब ज़्यादा देर नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि उसमें सिलियरी मसल थक जाएगी। हियर सिलियरी मसल्स आर एट वर्क। सर ये दो लाइनें क्यों बनाई है साइड में? और जहाँ पर आपने लिखा है कि ये जो आई है, आई का बॉल लिख लो 2.3 सेंटीमीटर, 2.5 लिखाया था, 2.3 लिखो। तो मुझे ये बता सकते हो कि इस केस में फोकल लेंथ मतलब हमारा ये है कि कोई भी चीज़ है तो कम हो जाएगा, यानी v की वैल्यू कम हो जाएगा। आप ये देखिए इस केस में या उस केस में, तो किस केस में v की वैल्यू 2.3 है, इसमें या उसमें? दोनों में v की वैल्यू वही, क्योंकि उसे बनाना वहीं पर है। तो इसलिए जो डिस्टेंस ऑफ इमेज है वो 2.3 ही रहेगी। सर आपने क्या कहा? हमने कहा कि डिस्टेंस ऑफ इमेज कितनी होगी, तो चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, उसको बनानी तो रेटिना पे ही है ना। तो v नहीं बदलती कभी ना, फोकल लेंथ बदल जाती है, पावर बदल जाती है, लेकिन क्या नहीं बदलती? नहीं बदलती। यू भी बदलता है। यू बदलता है क्योंकि तारों को देखो तो माइनस इन्फिनिटी है, ऊपर देखो। किताब को देखो तो -25। सो इसलिए सिलियरी मसल्स का ये काम है सर ना। सर 25 स्टैंडर्ड लेते हैं क्या हमेशा? हाँ, सर ये स्ट्रेस टाइम में सर ये साइड में डॉट डॉट लाइन किसने बनाई है? स्ट्रेस अगर टाइम मुझे स्ट्रेस वाली उधर ही जाते हैं। स्ट्रेस टाइम में मैं दिखा रहा हूँ कि एंगल ऑफ डेविएशन ज़्यादा है, मतलब कि ये इतनी मुड़ी हाँ और इसमें थोड़ी मुड़ी, तो इसका मतलब है इसमें कन्वर्जेंस क्या है? कम है। सर ये और इसमें ज़्यादा convergence है कि नहीं? सर इसलिए ये आई हाँ? पास हो जाएगी। एंगल ऑफ डेविएशन होता है। डेविएशन करने की जरूरत नहीं है, मैं ये दिखा रहा हूँ कि ज़्यादा पावरफुल है, कन्वर्ज ज़्यादा कर रहा है। सर पर ये तो इमरजेंस है। सर डेविएशन एंगल तो वो और ये ऐसे दोनों आपके बनते वो तो हम बना नहीं रहे, वैसे भी ये आधा आधा प्रिज्म ही है, मानो तो डेविएशन है। हमने प्रिज्म के टर्म्स में ही आपको लेंस बताए हैं, तो मानने से माना जा सकता है प्रिज्म है, लेकिन फिर भी हम उस पॉइंट पे नहीं जा रहे हैं। मैं ये दिखा रहा हूँ कि जो आपकी थिक लेंस है उसमें डेविएशन ज़्यादा है, कन्वर्जेंस ज़्यादा है, और इसमें थोड़ा सा ही है।
तो सिलियरी मसल्स ऐसा करती हैं। अब जरा देखिए, सो इन दिस वे eye differs from a camera because it can auto adjust its focal length so that final image is found at रेटिना। लेकिन फिर भी हमारा ये जो कैमरा है, जब आप किसी बुक के पास लाते हो तो अपने आप ऊपर नीचे होता है, जब डिस्टिंक्ट बन जाती तो ही ले लेता है। हाँ। करते हो कि नहीं फोटो खींचते समय? तो ये भी अब आई की तरह काम करने लगा है, जो आजकल का स्मार्ट कैमरा है। नहीं फोकस करता है। रखो तो फोकस कर लेता है कि नहीं? तो ये भी और इसका किसी का काम। ब्लर कर वो तो अब portrait- देखिए, नहीं क्या हाँ। है? so focal length of eye lens can be adjusted by ciliary muscle. Now the screen on which image is formed is called retina. Retina. So retina लिखिए, इसमें बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। the screen on which इमेज इज फॉर्म image is formed is called रेटिना। retina. Yeah. So retina is behind the eye lens and back part of eye. हाँ। रेटिना, ठीक है, ये behind eye lens है, पूरा सब कुछ है। एंड में होता Retina है। is behind, कोई एक particular part नहीं है, हाँ। behind the eye lens and contains, और उसमें क्या है? लाइट सेंसिटिव सेल्स। ठीक है, contains millions of rods and cones. लाइट सेंसिटिव हाँ, millions of रॉड्स एंड कोन्स। light sensitive cells called रॉड्स एंड कोन्स। rods and cones. जहाँ rods and cones ज्यादा होते हैं उसे माही क्या कहते हैं? सर मैं बताऊं सर हाँ। रेटिना वो ब्लाइंड स्पॉट। बहुत बढ़िया, जैसे इन्होंने बताया मैक्यूला, मैक्यूला। वो वहाँ पकड़ के बता दिया इनको। सर ब्लाइंड Yellow वाला। बहुत अच्छा। येलो जैसे इन्होंने ब्लाइंड स्पॉट के बारे में भी बताया हमें ब्लाइंड माही, स्पॉट कि जहाँ से ऑप्टिक नर्व, ठीक है। तो अभी उसे क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड rods and cones. सर ये तो रेटिना पे होती है होता है ना। मैक्यूला ना, वो जो गोल गोल से दिख रहे थे। सर वो रेटिना पे तो नहीं। अब rods and cones, सर अब जरा देखिए, वहां पर अगर इमेज फॉर्म हो जाए जहाँ पर? मैक्यूला है, अच्छा। तब उसे येलो स्पॉट कहते हाँ। हैं। मोस्ट सेंसिटिव पोर्शन है, वो ज्यादा डिटेल देख लेगा। और ब्लाइंड स्पॉट पे इमेज फॉर्म हो जाए तो तो कुछ भी नहीं दिखेगा। सो मिलियंस ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स कॉल्ड रॉड्स एंड कोन्स। रॉड्स ये कैप्चर ब्रिलियंसी, ठीक है, ब्रिलियंसी ऑफ लाइट, while cones कलर detect color। अच्छा, ये कलर को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। रॉड्स आर मोर देन कोन्स। इन नंबर, ये तो बात हो गई कि रेटिना क्या होता है, इसमें फाइनल इमेज होती है। सर, फाइनल आपने इमेज जो भी होती है वो उल्टी बनती है, जो हम सर लोग। आपने तो कहा था रेटिना पे होती Real, है। inverted and और limited। rods and cones। बोलो। सर आपने बुक के अंदर दिखाया था कि रेटिना पे होता है। उसी में तो लिखा है। तो ठीक है। दिस इज, अब आगे की बात देखिए जैसे वो कि एट द जंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व्स, सो द पॉइंट ऑन रेटिना फ्रॉम वेयर ऑप्टिक नर्व्स कम्स आउट, बंडल ऑफ ऑप्टिक नर्व्स जहाँ से निकल जाए, ठीक है। सो ब्लाइंड स्पॉट क्या है? जहाँ से ऑप्टिक नर्व हो सकते हैं। बंडल ऑफ The point on retina from which bundle of optic nerves comes out. Comes out is called ब्लाइंड स्पॉट। blind spot. If
image is formed at blind spot कुछ that नहीं it देखा। cannot be seen. If image is formed at blind spot, then it cannot be perceived भी हो सकता है या seen. Cannot be seen. इसे देखा नहीं जा सकता. अब देखें कि सर ऑप्टिकल नर्व के बारे में स्लेरा निकले. स्लेरा में कॉर्निया स्लेरा स्लेरा द फ्रंट पोर्शन ऑफ आई, जो फ्रंट वाइट कलर का है ना, पोर्शन ऑफ आई which is visible to us and around. वैसे तो जो आई है उसमें चारों तरफ पीछे आगे पीछे पूरा वाइट ही वाइट है. ये सब स्लेरा ही है, ये पूरा स्लेरा है, सब वाइट ही तो है. इस स्लेरा, इसके बाद करोड़ स्लेरा की स्पेलिंग नहीं करो. SCRLERA SCLERA and around iris, diaphragm के चारों तरफ है, is called सर डायफ्राम से iris. खच खच खुलता है, कैसे? मतलब वो कैमरा होता नहीं है, हाँ, कैमरे का शटर है समझो, शटर क्यों कॉल्ड स्लेरा. अच्छा, अब जरा देखें कि सर कॉल आ रहा है. हाँ, उसको अटेंड करना चाहिए. सर येलो स्पॉट. हेलो, डाउट आपके क्लियर नहीं हो रहे हैं. अभी मैं नेक बैंड लगा रहा हूँ लेकिन नेक बैंड शायद चल नहीं जाता. ऐसा हो रहा है. सर ओके, ओके, connected ठीक है. हो गया. अच्छा, अभी 1 मिनट रुको. नाउ एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है? खुशी आवाज आ रही है? हाँ ठीक है. शिवम कोई नहीं आ रही. ठीक है, ओके. नाउ अब देखें. सर दो सो ये तो बात हो गई. नाउ लेट अस सी येलो स्पॉट. येलो स्पॉट इन आई. According to Brober Becker, a pinguecula is a fairly common, non-cancerous growth that forms on the conjunctiva, or white tissue near the cornea. It is a yellowish patch or bump, and typically forms on the inner side of the eye, near the nose. A pinguecula is caused by changes in... कुछ खास नहीं. यही है. इतना तो हो गया हमारा आई के बारे में. ब्लाइंड स्पॉट हो गया, स्लेरा हो गया, ऑप्टिक नर्व हो गई. अब हम आगे देखें. सो हाउ द लाइट इज रेगुलेटेड बाई आइरिस. क्वेश्चन क्या बनता है? आयरिस से कैसे लाइट आती है? हाउ द लाइट इज रेगुलेटेड बाई आइरिस. कभी कभी आप मूवी हॉल में जाते हो तो शुरू में कुछ नहीं दिखाई देता ना. हाँ, क्योंकि हम लाइट से डार्क पे जाते हैं. तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लाइट से डार्क पे जाते हैं. हाँ, तो हम वो जब छोटा हो बड़ा हो. क्या होगा कि पहले जब हम लाइट में, तो ये छोटा छेद है, हाँ सर. और जैसे ही डार्क डार्क में जाएंगे तो इसकी ओपनिंग बढ़ जाएगी, सो दैट ज्यादा लाइट आ सके. तो कुछ सेकंड में कुछ नहीं दिखता. तो इसलिए जब इसमें जाएंगे तो ये इतना बड़ा हो जैसे जाएगा. लाइट ऑन कर देते हैं ना तो हाँ, तो वो भी है तो अचानक आँख में लगता है. सो हाउ अमाउंट ऑफ लाइट. सर एक डाउट है सर. ये ब्लाइंड स्पॉट या येलो स्पॉट पे लाइट कब मतलब इमेज कब बनती है? ब्लाइंड स्पॉट या फिर येलो स्पॉट के बारे में कुछ बताया नहीं गया है, बट
ब्लाइंड स्पॉट ही लिखो, वहाँ पे जब अगर फोकस होगी तो नहीं। हाँ। मतलब कब पढ़ती करो, मतलब ऐसा कभी लगता है। ऐसा अगर आँख की पोजीशन एडजस्ट की जाए ब्लाइंड स्पॉट पे तो फिर वहाँ नहीं पड़ेगी। आँख लोग ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो वो अच्छा ऐसे जब सबके नहीं होता। ऐसे नॉर्मली आ जाती नहीं है। आप आँख की पोजीशन इधर उधर करो प्यूपिल को, तो फिर शायद वहाँ पर जाए, फिर नहीं दिखे। हाँ बोलिए। एक एक्टिविटी होती है। अच्छा ये अभी इधर वाला ना, अब देखो हाउ अमाउंट ऑफ लाइट इज रेगुलेटेड बाय आइरिस। चलिए, सो व्हेन वी एंटर इनटू डार्क रूम, व्हेन वी सर ये एंटर आंसर है ना? हाँ इनटू डार्क रूम, देन तो क्या होगा, आइरिस या डायाफ्राम, देन डायाफ्राम की जो मसल होती है, डायाफ्राम मसल विच एक्ट्स लाइक शटर, वो कैसे एक्ट करता है, विच एक्ट्स लाइक शटर, ओपन्स, जैसे कभी बड़ी कार आती है तो दरवान ज़्यादा गेट खोल देता है, बाइक के लिए छोटा खोलता है, तो इस तरीके से शटर ओपन्स अप एंड अलाउज मोर लाइट टू एंटर इनसाइड आई and enables us to see the nearby objects. अंधेरे में ऐसा होता है, and enables us to see nearby objects. आपके रेटिना की क्या कंडीशन है, वो आंख में टॉर्च डाल के, वो प्यूपिल में डाल के पूरा घुमा के देख लेगा ना। ये बीच का जो ये झरोखा है ना, विंडो, उसी में देख के पूरा देखेगा अंदर क्या क्या है। सर बीमार होते तब क्यों देखता है? देख लेता है सर उसी जैसे हम होता है ना, तो आँख पे जब टॉर्च डालता है तो वो अंदर देखता है इनके रेटिना में क्या क्या है। जब बीमार ये विंडो ही तो है बीच की खाली, जैसे ही लाइट पड़ती है अंदर पूरा दिख जाता है उसको, वो अभी इसमें बाहर से लाइट होती है। है ना। सर एक बार देखना तो वही दिखा। ऐसे ही करता है वो, लाइट डालेगा अब पूरा देख लेगा। सर ऐसे देखने से बनता है क्या? हम लोग को तो पता नहीं चलेगा, लेकिन डॉक्टर तो पता लगा लेगा। सर मतलब यहाँ गड़बड़ है तो ऊपर नहीं दिखेगा। हम भी देख सकते हैं पूरा, अगर इसमें लाइट डालें तो पूरा का पूरा रेटिना दिख जाए। सर उसकी लाइट की वजह से ऐसे स्ट्रॉन्ग होती है जो। सर लाइट लेकिन बोला था ना आँख में लाइट मारना, क्योंकि वो विंडो है, तो वो जितनी लाइट होगी वैसे ही डालेगा, ऐसे ही डालेगा, तो नियर बाई ऑब्जेक्ट होगा। बट व्हेन वी गो इन ओपन, जब हम ओपन में जाते हैं तो क्या होगा, व्हेन वी गो टू ओपन, देन ओपनिंग ऑफ आई वो कैसी हो जाएगी, इज नैरो। ओपनिंग कैसे हो जाएगी, नैरो। ओपनिंग ऑफ आई इज मेड नैरो, किसके द्वारा, बाई डायाफ्राम। हाँ सैलरी मसल अलग चीज होती है, बाई सर मेड सर तो ये किसके से होता है? डायाफ्राम यानी आइरिस, आइरिस का ये काम है ना। अच्छा हाँ। अंदर तुम्हें लेंस से क्या लेने देना, वो तो पास और दूर की चीज के लिए है। सो आइरिस क्या करेगा, सर सिर्फ वायरस का काम सर बंद बोलना है बस उसका। हाउ अमाउंट ऑफ लाइट इज रेगुलेटेड बाय आइरिस, यानी आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश का नियंत्रण आइरिस के द्वारा कैसे होता है। सो बाय डायाफ्राम, तो उसे रेगुलेट कर देगा, ठीक है, जिससे कि सो दैट रेटिना डज नॉट बर्न, जल ना जाए। अब कॉन्वेक्स लेंस है, कागज पे लगाओ, कागज जल जाता है, तो कॉर्निया की क्या बात है। अब अगर तुम सूर्य को देखोगे तो बिल्कुल बिंदी बना लेगा, अगर जाने ही नहीं देगा लाइट, वो एक डॉट बना लेगा, ऐसे नहीं तो वो एक कॉन्वेक्स लेंस है तो कागज जल जाए तो कॉर्निया जलाने में काफी है। तो इसलिए सो दैट कॉर्निया इज नॉट डैमेज्ड। गुड बात सही है। सर समझ में नहीं आया। सो
तो अगर बड़ा रखेगा दिन में तो बहुत सारी लाइट इसमें जाएगी, और बहुत सारी लाइट जाएगी तो वो एक सर वो जगह। तो ठीक है, पर सर कॉर्निया तो ऊपर होता है, आइरिस नीचे होता है। कॉर्निया नहीं, रेटिना नजर पे है। हाँ। समझ आई बात कि नहीं? सो दैट रेटिना इज नॉट गेटिंग डैमेज ना। हाँ रेटिना इज नॉट गेटिंग डैमेज। तो किस तरीके से ना, अब जरा देखिए डायाफ्राम की मसल ही को आइरिस कहते हैं। ये सब मसल्स हैं, जैसे शटर होता है ना कैमरे का, कि जो ओपनिंग करता है तो एक शटर के ऊपर दूसरा शटर चढ़ा होता है, फिर तीसरा शटर। कैमरे में जिसने शटर देखा हो हाँ तो ऐसे होते हैं शटर चढ़े, और फिर वो खुलते बंद होते रहते हैं। हाँ तो ये शटर Open रहते हैं। कम ज़्यादा होते रहते हैं, तो वही काम इनका भी है। सर कैमरे के लेंस मैग्नेट ठीक है, क्या बोलिए? सर लेंस मैग्नेट क्यों होता है कैमरे? यानी सर कैमरा के लेंस मैग्नेट क्यों होते हैं? कैमरे के लेंस निकॉन के ज़्यादा महंगे आते हैं। अब कैसे सर निकॉन नहीं, निकॉन होता इन्होंने है। पूछा, ओके नाउ व्हाट डज इट मीन बाय एकोमोडेशन? रिकमेंडेशन ऑफ पावर। हाँ, यानी हमारी आई कहाँ से कहाँ तक की चीज़ों को एकोमोडेट कर सकती है। एंड आई कैन फोकस द इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एज वेल एज नियर बाई ऑब्जेक्ट। यानी उसकी समंजन क्षमता क्या है आपकी, तो आँख कितना एकोमोडेट कर सकती है। पास के पास की भी चीज़ देख सकती है, यहाँ तक की तो देख ही सकती है। हाँ। ऐसे ही हाथ लगा दें आँख पे तो कुछ ना दिखे, लेकिन 25 सेंटीमीटर पर डिस्टिंक्टली देख सकती है एंड क्लियरली। कोई चीज़ 25 सेंटीमीटर पर है तो क्या उसे डिस्टिंक्टली और क्लियरली देख सकती है? 25 सेंटीमीटर, दैट इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, न्यूनतम दृष्टि की, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम सीमा। उससे अंदर आने में फोर्स तो अपर पास लाओगे तो दिखेगा नहीं साफ साफ। सो अवर आई कैन सी, सुनो जरा, अवर आई कैन सी द ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली एंड क्लियरली, यानी वो स्पष्ट तौर पर हर लाइन को अलग अलग देख रही है। डिस्टिंक्टली मतलब दूर। डिस्टिंक्टली का मतलब अगर मैं दो लाइन तुम्हारे पास लाऊं हाथ से। और दो लाइन ऐसे खींच के ले आऊं, समझ आई बात की नहीं, तो तुम दो को अलग अलग नहीं देख पाओगे डिस्टिंक्टली। लेकिन 25 पे होगी तो हाँ कहोगे दो हैं। हाँ। तो डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग चीज को अलग अलग देख पाना, वो मर्जिंग ना हो। एकोमोडेशन का क्या मतलब है? अवर आई कैन सी द ऑब्जेक्ट, ठीक है, फ्रॉम 25 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी, एंड दैट इज नोन एज द एकोमोडेशन ऑफ आई। हाँ। इतनी चीजों को क्या वो अकोमोडेट कर सकती है? देख सकती है, स्टार को भी देख सकती है। तो लिखो इस अच्छा, बात इसको को। ऐसे टू एडजस्ट फोकल लेंथ, वो लिखेंगे अभी, एंड आई कैन फोकस। द इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, द फोकस द इमेजेस। हाँ तो ये तो है, इमेजेस ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एज वेल एज, खुद कर लो जो करना है, एज वेल एज नियर बाई ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, एंड आई कैन फोकस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, यानी स्टार को भी देख सकती है, फोकस कर सकती है कि नहीं, एंड नियर बाई ऑब्जेक्ट्स ऑन इट्स रेटिना, ऑन इट्स रेटिना। रेटिना, रेटिना पे फोकस कर सकती है बाय चेंजिंग द फोकल लेंथ। सही कह रहे हो, बाय चेंजिंग द फोकल लेंथ। अभी देखो तुम्हारी तरफ है, किसी को तब भी दिक्कत तो हो ही रही है, क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं। बाय चेंजिंग द फोकल लेंथ, बाय चेंजिंग द फोकल लेंथ या कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस। समझ में आई? हाँ। फिर से समझाएंगे, चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये सब कुछ अवर नॉर्मल आई, नॉर्मल आई ऑफ हेल्दी ह्यूमन एडल्ट या हेल्दी आई ऑफ ह्यूमन एडल्ट,
can see nearby objects as well as the farther objects. So our eye can accommodate all the objects between 25 centimeter to infinity. This is known as accommodation of eye or power of accommodation of eye. इस चीज को क्या कहेंगे? नियर बाई ऑब्जेक्ट को भी डिस्टिंक्टली एंड क्लियरली वर्ड न छोड़ना प्राची, डिस्टिंक्टली एंड क्लियरली. सो हाँ सर, पर जैसे हमारे सामने कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत दूर तक कुछ भी नहीं है, और फिर भी हमको एक टाइम के बाद दिखना बंद हो जाता है. ऐसा क्यों? आपने तो बोला कि इंफिनिटी सर. अभी बता रहे हैं. जैसे होराइजन में ही देखते हैं, अभी बता देते हैं. सुन लीजिए. The ability of eye to focus the distant object as well as nearby objects at retina. ये समझ में आ गई कि नहीं? अब इसकी डेफिनेशन देखो. The ability of eye to focus. तेरी इसी के साथ में हाँ, ये डेफिनेशन है. Focus the distant object. The ability of eye to focus. हाँ, Distant object as well as nearby object as well as. छोटा बच्चा होगा वो 10 सेंटीमीटर की चीज को भी डिस्टिंक्टली देख पाता है, क्योंकि उसकी आंखें बड़ी फ्लेक्सिबल होती हैं, उसका क्रिस्टलाइननेस, और उसकी सिलेरी मसल्स बहुत मजबूत होती है, पूरा दबा देती है. बूढ़े होने पर लूज हो जाती है सिलेरी मसल, दबाई नहीं पाती. तो किताबें क्या पढ़ोगे जब दबेंगी नहीं? ऑब्जेक्ट. तो हम लोगों की आई क्या कर सकती हैं? ऑन द रेटिना, ऑन द रेटिना, ठीक है, बाय चेंजिंग द फोकल लेंथ, चेंजिंग द फोकल लेंथ. तो हमारी आंखें फोकल लेंथ को चेंज करके दूर और पास की चीज देख सकती हैं, ठीक है. इट इज कॉल्ड एकोमोडेशन. इसे क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एकोमोडेशन. इसे आंखों की समंजन क्षमता कहते हैं. समावेशित कर देती है ना, समंजन क्षमता. लेकिन बात आती है पावर ऑफ एकोमोडेशन की. तो जरा देखो पावर ऑफ एकोमोडेशन. Normal eye has a power of accommodation from 25 centimeter to infinity. तो नॉर्मल आई की पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है? 25 to 29. देखो इस बात को. लेकिन आपने तो कहा बच्चों को 10 तक कितने? तो नॉर्मल एडल्ट आई पावर ऑफ एकोमोडेशन. तो अब चलो देखिए, तो पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है? सो नॉर्मल आई कैन सी द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे? हाँ. Normal eye can see. Normal eye has a power of. Normal eye can see the object between 25 centimeter to infinity. हाँ. This is. अब ये पावर ऑफ एकोमोडेशन है. दिस इज कॉल्ड सर इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ है? पावर ऑफ एकोमोडेशन. एकोमोडेशन का मतलब है कि भाई हमारे यहाँ एकोमोडेशन है, हमारे यहाँ लोग रह सकते हैं, आ सकते हैं, हम एकोमोडेशन दे सकते हैं. तो हम पास से पास की चीज़ को भी एकोमोडेट कर सकते हैं, दूर से दूर की चीज़ को भी कर सकते हैं. तो उस चीज़ को एकोमोडेशन कहते हैं. फिर कहेंगे भाई आपके यहाँ की क्या एकोमोडेशन है, आपके यहाँ के पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है? तो आप कहोगे भाई हमारी कंपनी 25,000 टॉयज पर डे बना सकती है, हमारी पावर है. तो आपकी आँख कहाँ से कहाँ तक देख सकती है? 25 सेंटीमीटर टू दिस क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली. ये भी लिख देना जरूरी है. कैसा? क्लियरली भी देख सकती है और
डिस्टिंक्टली, दो अलग अलग तारे हैं तो उनको भी देख सकते हैं डिस्टिंक्टली। दूसरे क्या कहेंगे? पावर। अब जरा सोचो, पावर ऑफ एकोमोडेशन का फार्मूला क्या है? ओके, द पावर ऑफ एकोमोडेशन का फार्मूला देखिए कि पावर ऑफ एकोमोडेशन इज इक्वल्स टू मैक्सिमम पावर माइनस मिनिमम पावर। मैक्सिमम पावर माइनस मिनिमम पावर। So the power of accommodation of our eye is 4 diopter। वो मैं करके दिखा रहा हूँ। The power of accommodation, सर डिस्टिंक्टली मतलब डिस्टिंक्टली का मतलब अलग अलग लाइन को अलग अलग देख पाना, ये डिस्टिंक्ट है, और क्लियरली देख पाना। So power of accommodation of, इन दोनों का अंतर कितना है? किन दोनों का सर? मैक्सिमम पावर माइनस मिनिमम पावर। सर 25 माइनस इंफिनिटी, Four- सर इंफिनिटी माइनस have ठीक है, so power of accommodation is 4 diopter। और कैसे? और accommodation of eye कितना है वो बता रहा हूँ, अभी तो बताएंगे ना। 4 diopter है। जरा देखो मैक्सिमम पावर, एंड दिस इज मिनिमम। मिनिमम पावर। जब आप कोई भी चीज आंख के पास लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर रखते हो, यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम सीमा, सर 25, तो वो कितनी बताओ यहाँ से? सर 25 सेंटीमीटर पर कोई चीज रखी है ऑब्जेक्ट, हाँ यू और यहाँ से ये वी। तो दैट इज वी है। ये किसी ने कहीं पे बनेगा, ठीक है? तो मान लो सर ये जरूरी है कौन सी क्या चीज़ है? इमेज रेटिना पर ही बने? तो ये 2.3 सेंटीमीटर है। ये रेटिना है, बता दीजिएगा। बोलो। हाँ सर। सही है। अब देखो 2.3 पे नहीं आएगा तो हम 2.5 लेंगे, हमें मालूम नहीं, 4 डायोप्टर आना चाहिए। तो अब एक बार बताओ यू कितना है? माइनस -25 और बी -2.3। सर सही फोटो है? निकालेंगे। सर लेकिन दोनों तो माइनस में हैं। पावर ऑफ, मतलब आंख जब पास की चीज को देखेगी तो वो सबसे ज्यादा ऐसी होगी, और दूर की चीज को देखेगी तो रिलैक्स आइए, तारों को निहारोगे तो ठीक है, तो ऐसी होगी। और जब पास की चीज को देखोगे तो उसे मैक्सिमम देखना पड़ेगा कि नहीं? कन्वर्जेंस, मैक्सिमम कन्वर्जेंस है। तो वही चीज मैं कह रहा हूँ, मैक्सिमम कन्वर्जेंस तब है जब आप किताब के लिखे अक्षरों को पढ़ोगे, और मिनिमम पावर कब है? जब तारों को देखोगे, है कि नहीं? तो अब इन दोनों पे फार्मूला लगाए, लेंस फार्मूला। सर कैसे मैक्सिमम कैसे? अब ये पास की चीज को देखोगे, यहाँ से उठाना भी है और रेटिना पे गिराना भी है, और एक है सीधे आने वाली चीज को गिराना, एक है उठा के गिराना। तो बोलो किस में ज्यादा पावर है? सर उठा कर तो यही तो है। अब देखो, बोलो 1/v माइनस 1/f, तो 1/-2.3 हाँ सर, अब आपने माइनस ले लिया। प्लस लो, और -25 इट इज इक्वल्स टू, 1/f। अब यहाँ पे चलो ज़्यादा क्या करें, इनका मल्टीप्लाई करो, 67.5 तो ये कितना आया? यहाँ 25 आएगा, यहाँ 2.3 2.3, और ये 1/f आया। सर प्लस हो जाएगा ना, प्लस प्लस करो, 2.2 तो कितना आया? 27.3, और नीचे क्या आया? 57.5। सही है, यही आ रहा है, देख लो। कैलकुलेटर लेके देख लो, इतना दिक्कत पता चल जाएगा जल्दी कि 2.5 लेना है। इसको मल्टीप्लाई करो,
सर क्या 25 into 2.3 अबे ऑन तो कर सर into 2.3 very good 57.5 सही है। हाँ, तो 2.3 है। 2.3 मतलब यहाँ ये रेटिना है ना, आँख के पीछे बन रहा है कि नहीं यहाँ से। 2.3 रखो क्योंकि बुक में लिखा है 2.3 की रेटिना है। अगर ऐसी दिक्कत होगी तो हैं? बोलो। यू जो है ऑब्जेक्ट हमने 25 सेंटीमीटर पर दिखाया है। नाउ अब देखो हाँ सर इसको डिवाइड करो। कैलकुलेशन ऑफ पावर ऑफ एक्यूमुलेशन, अभी पता चल जाएगा कि कितना लिया Here's a summary from Brainly.in. Expert verified answer question. 25 Answer. Explanation. The distance a normal eye can see is up to 12. सर यू तो 25 लेते अभी हैं, एक मिनट वी में देख लूँ। ओ सर क्या ये तो वैल्यू given सर होता वैल्यू है। देखो क्या आ रही है। वी तो गिवन होता है। वी हम देख लेते हैं कि 2.5 लिए कि ये वी हम देख लें क्योंकि 0.47826086 इसको कैप्टन तो तो 25 लिया है और अभी बता रहे हैं 25 है 25 सर आप ये हमको मैट्रिक एग्जाम से भी दे सकते हो। सेगमेंट बहुत सारे हैं। हाँ ये चलो करके ही देखना पड़ेगा, नहीं होगा ना कैलकुलेटर तो है ही है ना, सर क्वेश्चन ऐसे बता सर नहीं इसको रहा डिवाइड करके दिखाओ। कुछ नहीं। अब ये चीज हो गई हाँ तो ये 1/f हो गया, लेकिन ये हमें f कितना हो गया। 57.5 अच्छा बताओ अगर हम f मीटर में ले लें, ये तो 1/f है ना, सेंटीमीटर तो अब ये सेंटीमीटर में है तो हमें इसको किस में लेना पड़ेगा, मीटर पर में। मीटर में। पावर के लिए। तो ये चीज क्या मीटर में होनी चाहिए, अभी सेंटीमीटर में नीचे है कि नहीं, हाँ लेकिन हमें तो मीटर में है। तो अब मैं इसमें किससे मल्टीप्लाई कर सर दूं, 100 100 तो डिवाइडेड देखो ये सेंटीमीटर में, डिवाइड 100 आप चाहे तो इसको पलट लो अपने सुविधा के लिए, तो बोलो f कितना हुआ 57.5 सर पॉइंट हटा दीजिए ना, 7.3, ये चीज हो गया, पॉइंट हटा दीजिए। हटा दिया। अब 57.5 है। तो बताओ 57.5 है और हमने पॉइंट भी हटा दिया, तो अब हम इसे क्या मीटर में बदल लें, तो मीटर में बदलने के लिए क्या मैं 1/100 कर दूं तो मीटर बदल जाएगा, हाँ बोलो, और फिर पलट दो तो पावर आ जाएगी, हाँ तो 1/f कर दो, तो अब बोलो अब ये पावर हो गई क्या, हाँ क्योंकि हमने जो देखो ये सेंटीमीटर में है, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। तो अभी हम एक बार फाइनलाइज कर लें कि 4 डायरेक्टर आती है, फिर नहीं तो 2.5 हम करेंगे, ठीक है। ये 2.3 में मुझे वो लग रहा है, तो अब जरा इसमें देखिए तो कितना आ जाएगा 5 और नीचे क्या किया, अब फिर से पलटिए तो 27300 और अपॉन 575, बोलो कितना आया, सर ये 0 कहाँ से आ गया? जो भी आया इससे देखो सर ये देखो ये आ रहा है कितना आया, बोलो सर 0.02 0.0 कहाँ से आएगा, सही करो। अरे तो गलत कर रहे थे 27 तो उसको डिवाइड कर 27300 डिवाइडेड बाय सर 47.4782 47.47 देखो क्या आया बताओ, 47.478260 बस इतना ठीक है, इतने डायोप्टर आ गई पावर, ठीक है। अब जरा देखो कि मिनिमम पावर अगर मान लो अभी समझा दूंगा, एक बार 4 डायोप्टर आ जाए, नहीं तो फिर मैं इसको 2.5 लेके समझाऊंगा, पूरी बात समझाऊंगा। ये चीज कहाँ पे अब आया,
रेटिना पे आ गया। रेटिना पे आ गया, बोलो यू कितना है? सर इंफिनिटी सर यू माइनस 25। इंफिनिटी होगा हाँ सर, इंफिनिटी में माइनस लेना जरूरी है। हाँ इन्फिनिटी पे माइनस है क्योंकि इधर से आ रहा है ना। और ये बताओ v कितना है? सर वी सर 2.3 सर, इसमें क्लास आपको- पूरा गलत नहीं बनाया आपने, मैक्सिमम पावर में इंफिनिटी होना और चाहिए, ये मिनिमम पावर सही है ना? मैक्सिमम पावर तब होती है सही है। जब पास की चीज देखो तो मैक्सिमम पावर लगती है, और स्टार को देखो तो सर इसमें थोड़ा सा- यू, सर इसका यू गिवन है, इसमें क्यों नहीं है गिवन? गिवन तो है ना, स्टार को देख रहे हो और तभी तो इंफिनिटी आई को है। इंफिनिटी को 0 ले लेते हाँ? हैं। इंफिनिटी को 0। इन्फिनिटी थोड़ी ना जीरो होती, यू भी आ गया। हाँ। अब देखो 1/v और -1/u क्या होता है? 1/f। 1/v को क्या ले लें? 2.3 हाँ। और -1/- इंफिनिटी हाँ। 1/f हो गया, ठीक है। अच्छा अब देखो ये चीज क्या हो जाएगी? 1/2.3 और प्लस 1/इंफिनिटी इस 1/f, क्या ये 0 हो गया? वही तो बोल यू। रहा हूँ सर। सर 0 क्यों होगा? क्योंकि 1/1 लाख करो तो ही 0 हो जाता है, और यहाँ तो हजारों करोड़ों लाख। कैसे? अरे इंफिनिटी इंफिनिटी का मतलब एक के आगे करोड़ों जीरो, तो 0 नहीं हो जाएगा। और क्या सर? इसी में ही पॉइंट के आगे 5 जीरो लग गए, को बोल। बोलो। हाँ। हाँ और यहाँ करोड़ों जीरो लगा दो तो कितनी छोटी संख्या हो? ओ सर 0.000 नहीं? हाँ ऐसे अब जरा ये अच्छा, चीज है अच्छा, समझ- 1/f ये है, बोलो। अब 1/2.3 कितना हुआ? है 1/f। सर 2.3 को स्क्वायर। अब हम इसे क्या कर रहे हैं? इन्वर्ट कर तो f कितना आया? सर पहले 2.3 मीटर में निकालेंगे ना। बोलो अरे वो 2.3 पावर सेंटीमीटर है, हाँ। into 1/100 क्योंकि हमारी 0.023 आंखें मिनिमम पावर कब देती हैं? जब हम किसको देखते हैं? इन्फिनिटी की कोई चीज देखते हैं तो आंखें रिलैक्स्ड है, दिस इज रिलैक्स्ड आई, और एक स्ट्रेस्ड आई। तो हम ये मोटा वो है लेंस, और ये पतला बनाया और पतला कर देते हैं, गायब नहीं होता है। 1/इंफिनिटी 0 हो जाता है, क्योंकि 1/10 करोड़ ही 0 है, और 1/मिलियन बिलियन ट्रिलियन जिलियन करते रहो तो 0 ही हो जाए। इतनी बात समझ में आ गई? बहुत बड़ी संख्या नीचे हो तो बहुत छोटा नहीं आएगा। यस सर। तो बोलो ये मीटर है, अब इसे पलट लो जरा, तो बोलो 100/2.3, तो ये क्या हो जाएगा? हमने इसे पलट लिया तो क्या ये भी 1/f हो गया और यही p हो गया, पावर हो गया। जरा देखने दो इनको, गजेंद्र को, कि पावर कितनी आई है। सर होता सर रहेगा। 100 डिवाइडेड बाय 2.3 हाँ हाँ सर आगे से 43.4 सर इसलिए 43.478 है। क्या इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करो, क्या 4 डायरेक्टर आ गए? और सर बात समझ आई? 47 हाँ। बिल्कुल ठीक 4 आ तो गए। सर आपने ये u और v अपने मन से कैसे लिया? अपने मन से नहीं लेता हूँ, एक स्टार को देख सकते हो 25 सेंटीमीटर, तो जब हाँ। दो ही तो तुम्हारी रेंज है, 25 पे देखोगे तो मैक्सिमम पावर है। v 2.3 कैसे लिया सर? v तो वैरी वो हमारी आंखों का वो रेटिना पे ही बनेगी। मैं जब आप भी यही तो एकोमोडेशन है, हर बार तो रेटिना पे ही बननी है। स्टार को देखोगे तो भी रेटिना पे बननी है, तो रेटिना पे ही तो बनेगी, वही तो फोकस करना है उसे। हाँ सर और पूरा। अक्षरों को पढ़ोगे तो भी वहीं पे करेगा। बोलो बात समझ में आ गई? अब माही पूछो, 5 बताएं। सर अभी लिखने का टाइम दोगे? बिल्कुल सर देंगे, एक बार पूछो पूछो, वो सब बोलो। documentation Accommodation का मतलब है कि that we can see the nearer object as well as farther object. Our eye can adjust its power so that the final image is formed at retina. This is called accommodation. हम पास और दूर की चीज देख सकते हैं. Our eye can accommodate the object kept between 25 centimeter to infinity. That is our accommodation. सर हम इसका किसको मतलब- accommodate कर सकते हैं? 25 से सर। infinity तक ना? सर इधर आना। हाँ सर ये यहाँ पे आपने 2.5 का इसको 2.3 कर लिया। हाँ. सर अब वैसे बचे हो सर? 2.5 भी लिखते तो भी वही आता, हाँ। कैसे? क्योंकि वो उसका ज्यादा खेल है नहीं. सर खेल- एक पेपर चाहिए एक हाँ ऊपर ना कर दीजिए ठीक है. सो अब हम निकालेंगे पावर ऑफ एक्कोमोडेशन. माही पूछ लो कहाँ पूछना है, बता देंगे. समझ में आ गया? सर पावर ऑफ सर लिखने तो दो। सर 2 मिनट
तो पावर ऑफ एकोमोडेशन कितना हुआ बताओ, मैक्सिमम पावर कितनी है? 47.478 डायोप्टर और माइनस 43.478 डायोप्टर, तो कितना हो गया बताइए? ठीक है, 4 डायोप्टर इज मैक्सिमम पावर। आप यही डेफिनेशन लिख देना फिर भी कैलकुलेशन ये। हाँ सर। अब आगे देखो, कुछ चीजें और बतानी है। ओके, नाउ next is स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम सीमा। नेम लिखने नहीं करेंगे, तीसरा चलो पहले नोट करो आप। हाँ सर, आप बैठ के चाय पी लीजिए। ये क्या बारिश नहीं होगी, बारिश के मौसम में सर आपको रांची खुशी खुशी नहीं एब्सेंट हो जाते हैं, फिर एक दो दिन रखते रहते हैं। मतलब हमारे नहीं है ना इसमें। विद्या है, विद्या को अच्छा हाँ, आपने टेस्ट ही कर लिया। विद्या किसी का नाम चल रहा है आपका, आपको आपका नहीं है इसमें। पेंसिल ही है ना? सर ये वाला दीजिएगा, साइनस ऑफ टेक्स्ट, सॉरी। देखो कौन सा चाहिए? सब बॉल बॉल हाँ? चलिए अब आगे बढ़े। सर ओरिजिनल ही लाया, हाँ? ओरिजिनल नहीं कॉपी है। साइनस ऑफ कॉपी, फर्स्ट कॉपी, लास्ट कॉपी। हाँ ये ओरिजिनल, ये मतलब फीचर नहीं है। फर्स्ट कॉपी, लास्ट कॉपी, सभी इसके परफेक्ट। ये कौन भी उस लास्ट कॉपी की भी लास्ट कॉपी है। लास्ट कॉपी इसके ऊपर ओके, ये भी फर्स्ट कॉपी है। नाउ सो सर कितना जल्दी लिखा देते हो आप? द मिनिमम डिस्टेंस, सर मतलब घूम रही है बहुत ज्यादा, वो खोलना पड़ता है ना बीच बीच में। वही तो परेशान कर रही है। The minimum distance, ठीक है, at which an object must be placed, at which an object must be placed, उसे कहाँ रखा जाए, so that a normal eye, so that a normal eye can see it clearly without any strain. Can There are 25 see it 25 सेंटीमीटर। without any strain is called least distance. उसे क्या कहेंगे? Least distance of, देख लो, distinct vision
जहां देखा जा सके। फॉर हेल्दी ह्यूमन एडल्ट आई इट इज 25 सेंटीमीटर, फॉर हेल्दी चाइल्ड आई इट इज लेस देन 25 सेंटीमीटर। तो ये नहीं कहता कि ये 25 सेंटीमीटर ही है। अब जब कोई डिसीज्ड आई इट में गो बियॉन्ड 25, वो कहेगा हमें 50 पे रखो तब हमें दिखता है, हम तो 25 की नहीं देख पाते बूढ़ा आदमी, तो उसके लिए लीस्ट डिस्टेंस 50 है। तो सबके लिए अलग अलग है। सो अब फॉर हेल्दी 50 सेंटीमीटर को कोई चीज दिखेगी, 25 से उनकी आंखें कन्वर्ट नहीं कर पाती। जो सिलेरी मसल ढीली पड़ गई हैं तो दबा ही नहीं पा रही हैं, सब कुछ, तो चेहरा भी ढीला पड़ जाता है, वो भी ढीला पड़ जाता, दबा नहीं पा रही, और दबेगा नहीं तो कन्वर्जेंस नहीं बढ़ेगी, तो वो चीज़ क्या उसे रेटिना तक पहुंचा पाएंगी? नहीं पहुंचा पाएंगे, उनको हाइपरमेट्रोपिया होगी। सो फॉर हेल्दी ह्यूमन इट इज, ये जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, ठीक है, इट इज 25 सेंटीमीटर। फॉर अ बेबी इट इज लेस देन, छोटा जो चाइल्ड है ना 25 सेंटीमीटर। फॉर ए पर्सन ऑफ ओल्ड एज, फॉर ए पर्सन ऑफ old age सर it is beyond 25 सेंटीमीटर, वो 1-1 मीटर तक चली जाती किसी किसी की। सर वो जो आपने 2.3 by 100 equals to f है, तो पावर 100 by 2.3 कैसे लिख दिया? 100 बाई 3 बस पलट दिया f by 1 को, क्योंकि 1 by f को पावर कहते हैं, ये मीटर में हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए ओके। सो सर प्लीज सर थोड़ा विदाउट एनी स्ट्रेन, बिना आंखों में किसी दबाव के अगर आप किसी चीज को देख पाते हैं तो उसे क्या कहेंगे? सर हेल्दी आई। अब यहाँ देखो, अवर आई, हमारी आंखें क्या हैं? वी आर हैविंग ए पेयर ऑफ आई। सो अवर आई इज नोन एज ऑक्यूलर, उसे क्या कहते हैं? और जो आंखों को देखता है उसे ऑक्यूलिस्ट कहते हैं। और चूंकि दो आंखें इसलिए इसे बाइनो ऑक्यूलर स्टीरियोस्कोपिक विजन है। हमारा इस विजन कैसा है? बाइनो ऑक्यूलर स्टीरियोस्कोपिक विजन। एनिमल जैसा नहीं है, 180 डिग्री तक नहीं पड़ता। चलो अब जरा देखते हैं। सर हमारी मैम बोल रही थी कि हमारी जो दो आंखें ना, तो हम सिर्फ एक आंख से भी देख सकते हैं, लेकिन 150 डिग्री देख पाएंगे, 180 नहीं देख पाएंगे। विजन ऑफ आवर आई इज बाइनोकुलर। क्या बोलते हैं उसको? स्ट्रोक कैसे? ऑक्यूलर स्टीरियोस्कोपिक विजन। हाँ, स्टीरियोस्कोपिक। हमारा विजन कैसा है? विजन स्टीरियोस्कोपिक का मतलब हम डेप्थ के साथ देख सकते हैं। जरा देखो, एक आंख बंद करके इस पेन को देखो, फिर दूसरी आंख से, तो क्या इसकी पोजीशन बदल जाती है? पैरेलैक्स से अलग-अलग दिखते हैं, दोनों आंख से अलग-अलग दिखते हैं। तो यानी एक आंख से हम इसका इधर का पोर्शन देखते हैं और एक आंख से इधर का। हाँ, अगर मैं दूर रखूं तब थोड़ा थोड़ा इधर का देखूंगा, हाँ, थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा दिखेगा, पास में बहुत ज्यादा दिख जाएगा, इधर का भी बहुत सारा और इधर का भी। सर जैसे यहाँ पर कुछ रखा, समझ में आया बात कि नहीं? हाँ यार, क्योंकि यहाँ रखने पे ये आंख बहुत देख ले रही है और ये इधर का बहुत देख ले रही है, लेकिन यहाँ रखने पे थोड़ा थोड़ा देख पाएगी। सही है? तो इससे क्या होता है? वी कैन सी द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। हमारी आंखें सिर्फ यही नहीं देखती हैं कि कोई भी चीज, डेप्थ ऑफ आई, वी कैन सी द डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट एंड परसीव कि ये कौन सी चीज पास है, कौन सी दूर है। इसको स्टीरियो, और खरगोश नहीं पता लगा पाता है। खरगोश के सामने एक चित्र रख दो, उसका मोनो ऑक्यूलर विजन है, यहाँ है आपने, वो इधर से यहाँ पे देखता है और यहाँ से यहाँ देखता है, मतलब दोनों आंखें एक ही चीज को नहीं देखती, मतलब ये खरगोश है इसका दोनों। जैसे समझो, सुनिए, समझिए, जैसे खरगोश की आंखें यहाँ यहाँ है तो वो इससे इधर का देख लेंगी और इससे इधर, किसी किसी की यहाँ यहाँ होती है,
तो उससे क्या होगा, अगर सुन लीजिए, अगर मान लो आगे भी हो, तो अगर कोई दो आंखों से एक ही चीज को देखा जाए तो ये 3D इफेक्ट है। हम उससे उसकी डेप्थ भी नहीं देख लेते हैं, किनारे किनारे का हम कह देंगे ये रियल बॉक्स नहीं, ये तो पेंट करके रखा है, तुरंत बता देंगे, क्योंकि उसकी डेप्थ दिख ही नहीं देगी। हम ये दिखा देंगे ये चित्र है और ये दिखा देंगे कि ये रियल है। कैसे पता लगा लेते हैं, क्योंकि हम उसकी डेप्थ देख रहे हैं हर चीज हम की। दोनों आँख से देखते हैं, दो आंखों से एक चीज देख रहे तो हैं 3D दिखाई देता तो है। वी आर सीइंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम 2 पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड मेकिंग ए सिंगल इमेज विद इन आवर ब्रेन। हाँ। तो दोनों को कंबाइन करके बना रही है, एंड दैट्स व्हाई वी कैन सी द डेप्थ एंड ए कंपैरिजन ऑफ डिस्टेंस which is not possible for those animals whose eyes are separated and who are monoocular vision। जो एक आंख से एक तरफ का देखते हैं, हम ज्यादा नहीं देख पाते, हम सिर्फ आगे आगे का देख पाते हैं, पीछे से कोई कुछ कर दे नहीं देख पाते। लेकिन उन्हें ये फायदा, वो देख तो ज्यादा लेते हैं लेकिन वो डेप्थ नहीं देख पाते। दोनों के अलग अलग फायदे हैं। कैसे से समझ में नहीं जैसे एक प्रे होता है, एक प्रीडेटर, शिकार और शिकारी होता है। खरगोश पीछे का भी देख लेगा, क्योंकि यहाँ का भी देख रहा है हाँ। और यहाँ का भी देख रहा है, वो देख लेगा पीछे कौन है, लेकिन वो ये अंदाजा नहीं लगा पाएगा कि सांप कितनी दूर है, क्योंकि वो स्टीरियोस्कोपिक नहीं देख पा रहा है। मतलब स्टीरियोस्कोपिक का मतलब एक चीज को 2 पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से नहीं देख पा रहा है। और हम एक चीज को किन से देख रहे हैं, इस आंख से भी और इस आंख से भी। तो हम इस उंगली का इधर का हिस्सा इधर का दोनों देख पा रहे हैं कि नहीं? Scleropaces में तो होता है Scleropaces। वो बता रहे हैं। तो ये चीज, ये बात समझ में आ गई। सो दैट्स व्हाई हमारा विजन कैसा है। कभी आपने बाइनोकुलर लिया है? बाइनोकुलर, हाँ। तो जो दो आंखें, ऑकुलर का मतलब आंखें और बाइनो का मतलब दो, तो उसको कहते हैं मोनोकल। जो ऐसे ऐसे होता है, हरा कपड़ा लगा के विलन होते हैं, हाँ। तो कहते हैं वो मोनोकल है, एक आंख का काना, पायरेट्स मोनोकल। ऐसे ही लगा लेते थे पहले। अब देखो इतनी बात समझ में आ गई, कुछ और पॉइंट देखो। सो अब देखिए, टोटल ह्यूमन आई हैज ए हॉरिजॉन्टल व्यू ऑफ 150 विद वन आई। अगर एक आंख से देखोगे, तुम्हें मालूम है ये बात कि जो तुम्हारे चारों तरफ एंगल बन रहा है, ये सामने में भी जो एंगल बन रहा है 180 डिग्री और पीछे 180 डिग्री, लेकिन तुम एक आंख बंद कर दो तो तुम सिर्फ 150 देख पाओगे, और दोनों खोल लो तो थोड़ा बढ़ जाता है। तुम 180 देख पाते हो, पीछे का नहीं देख पाते हो, तो तुम्हारा विजन हाफ है। बट बेटर क्या है, स्टीरियोस्कोपी को बड़ा वाला देखो, पीला वाला पैराग्राफ वो पढ़ा रहे हैं, इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो पेज नंबर 189 देखो, ठीक है। अब जरा देखिए, इसके क्वेश्चंस छोटे हैं पहले भी बच्चों के। Scleropaces इसमें हैं? हाँ, अभी बता रहे हैं। तो इट इज फ्रॉम वन आई, 150। our range of vision is 150 degree. So with one eye, our field of view कितना है? Field of view is 150 degree। Is 150 degree, and with both eye, 180 degree। both eye, it is 180 degree. Our vision is 3D. कभी दो डब्बे रख दो, किसके? साउंड बॉक्स के, इधर इधर रखोगे तो दोनों की आवाज आएगी। इसको कहते हैं स्टीरियो, स्टीरियो साउंड सराउंड। क्या कहते हैं? यानी वो डेप्थ दे रहे हैं। दो तरफ से जब आवाज आती है, ढोलक उधर से बज रही है, पीछे ढोलक वाला अलग से है, उधर मृदंग बज रहा है, इधर सारंगी बज रही है, ठीक है। तो ऐसे इधर वीणा बजा दो। तो इस तरीके से वी कैन सी, ठीक है, 3D इमेज। हम 3D देख सकते हैं। एन ऑब्जेक्ट 3 डायमेंशनली देख सकते हो क्या? क्या हाँ, तुम दोनों उसकी आंखें। डेप्थ भी देख सकते हो? हाँ, दोनों आंखें। वो आएगा। सो वी कैन सी एन ऑब्जेक्ट 3 डायमेंशनली। डायमेंशनली का मतलब क्या देख सकते हो? सर ब्रेथ भी देख सकते हैं, हाइट भी। लेंथ, ब्रेथ और हाइट, हाँ, ब्रेथ और डेप्थ भी देख सकते हो क्या? एंड वो 3 चीजें देख सकते हो कि नहीं? तो हम डेप्थ भी देख सकते हैं। LPH। इस तरीके से इस चीज को क्या कहते हैं? 3D। सो
एट द कॉस्ट ऑफ आवर फील्ड ऑफ विजन। हमारी फील्ड ऑफ विजन ज़्यादा नहीं है, सर इस बट वी आर हैविंग स्टीरियोप्सिस। लेकिन हमें क्या मिल गया है? क्या 3D विजन मिल गया है क्या? इसमें क्वेश्चन कैसा है? सो दिस इज कॉल्ड, जो 3D विजन देख रहे हैं उसे क्या कहते हैं? स्टीरियो का मतलब डेप्थ, स्टीरियोप्सिस। यहाँ किस तरीके की है उसका नेचर देखो। सो वी कैन डिस्टिंग बिटवीन नियरर ऑब्जेक्ट एंड फारर ऑब्जेक्ट। इसकी वजह से क्या होता है? हम पास और दूर की चीज का पता लगा सकते हैं विदाउट मेजरमेंट। हाँ। सो वी कैन guess which object is nearer and which is farther. अब देखो कौन सी पास और कौन सी दूर है। अब देखें ना, okay, now next is, अगले पेज पे निकालिए, पेज नंबर 191। इस पे भी बहुत क्वेश्चन आए हैं, पूछो। सारे की ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना पे फेमस है, कहीं और चीज नहीं। क्योंकि पे सबसे ज्यादा व्हाट्सएप फोन से जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके ब्रेन में मिलती ये जरूरी नहीं उधर ही बने। रेटिना पे इसलिए बनती है क्योंकि अवर आई लेंस इज फ्लेक्सिबल, सो सिलियरी मसल्स, ठीक है, फॉर अवर सर्वाइवल वो क्या करती हैं? जहाँ बना देती हैं। रेटिना पे भी सारे ऑब्जेक्ट की इमेज तो बनती है, कहीं और बनने का हमको नहीं। लेकिन इनका वही स्क्रीन है, वही सारी ऑप्टिक नर्व्स हैं, वहीं से वो पिकअप करेंगी। तो वो हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी ना, बॉडी में जो चीजें दी हैं कि हम आत्मरक्षा कर सकें। जरा देखो कि सम पॉइंट्स अबाउट ओके, तो कुछ बातें आई के बारे में। सर बाइनोकुलर में डबल होता है। बाइनोओकुलर, अब जरा देखें, वो देख लेना। सर पर अगर हम So- ऐसा देखते हैं ना तो एक ही हुआ है। सर आप कौन सी बुक से पढ़ाते हो? बुक का नाम बताओ तो। वो सर वो किसी मंजीत एस कौर चंद, एस चंद। ऐसे वो सर सुबह तो अलग थी। वो सब एक ही हैं। सर वो कोई मंजीत कौर About 35 million people are deprived, ठीक है, of vision। हमारे पूरे 35 मिलियन यानी 350 लाख लोग, इतने लाख लोगों के पास आंखें नहीं है, 35 मिलियन के पास। तो 35 मिलियन पीपल्स, जो क्वेश्चन पढ़ो अगले पेज पे लिखा हुआ है, तो 30, देखो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट बहुत हैं, इनमें पूछा जाता है। 35 मिलियन। ये अब देख लो, और अबाउट 4.5 मिलियन पीपल विद कॉर्नियल ब्लाइंडनेस। कई को कैसी ब्लाइंडनेस है? कॉर्निया जो ऊपर का है ना, वो कहीं फ्लैट हो गया, कहीं सही नहीं है, उसकी वजह से उनका काम नहीं कर रहा, तो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस हो गई। समझ में आ गई बात कि नहीं? सो दे आर हैविंग कॉर्नियल ब्लाइंडनेस। अब देखो, अभी पढ़ने तो दो, जब दान करना। अब 60, सुन लीजिए, आउट ऑफ 4.5 मिलियन 60% आर चाइल्ड बिलो। जो 4.5 मिलियन है उसमें तो 12 साल से छोटे बच्चे। तो उनका तो पूरा कैरियर ही है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? आई डोनर्स, तो हमें डोनेट कर देनी चाहिए। कैन बिलोंग टू एनी ग्रुप और सेक्स। पीपल हु यूज स्पेक्टिकल्स, जो आंखों में चश्मा लगाए हैं वो भी डोनेट कर सकते हैं। जिनको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, अस्थमा है, एंड विदाउट एनी कम्युनिकेबल डिसीज कैन डोनेट। ये लाइन लिखो, ये क्वेश्चन आता है। पीपल, सर एक जो क्वेश्चन था। देखो, पीपल ऑफ एनी एज ग्रुप कैन डोनेट। सर तभी हमारा सर ने बताया एंड कि आप सेक्स कैन
डोनेट देयर, हाँ बोलिए। सर हमारे सर ने बताया था ना कि क्या बोलते हैं कि जो आई का जो कलर मतलब आई का जो साइज होता है वो बचपन से लेके बड़े होने तक वही रहता है। हाँ। तो इसीलिए जो एक 10 किसी में भी महीने का लगा बच्चा है सकते वो एक बूढ़े को भी आई बिल्कुल सही है। इवन पीपल, हाँ बोलो बोलो तो पिक्चर्स पे बहुत कम बोलो। हाँ? सर जब ऑब्जेक्ट इज नीदर एंड व्हिच इज फादर, कौन से पास है कौन से? सर, जब हम- फादर होता है ना, फादर कोई वर्ड नहीं होता, फादर सर मरे हुए इंसान को आप लगा सकते हैं। हाँ मरे हुए के भी डोनेट करते हैं। मरे हुए की ही देख लो वही सारी बात देखेंगे। सर जब हम आँख डोनेट करते हैं हम क्या डोनेट करते हैं? पूरा आँख निकाल के लगा देते हैं या कॉर्निया बस? अभी बता रहे हैं आप कॉर्निया क्या करोगे। अरे सो जिसको cornea पीपल हु आर डायबिटिक, सुनिए पहले उसको नोट करो। हु आर डायबिटिक, जिन्हें डायबिटीज है और सर उनकी भी आंखें चली जाती है। हाइपर टेंशन, उनकी आंखों में कोई डिफेक्ट नहीं है। हाइपर टेंशन वो भी डोनेट कर सकते हैं। जिन्हें बीपी है, अस्थमा, सर सर बीपी हाईएस्ट कितनी बढ़ सकती है? जो लिखा है उसको तो लिखिए। क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ऐसे पूछते रहोगे तो कुछ भी नहीं चल हाँ पाएगा। सर एक बार ऐसे पूछ रहा हूँ। वो हमने लाइव प्रोसेस में बता दी है। हाँ सर एक बार वापस बता दो। 210 220 तक जाती है। थायराइड, ठीक है। सो कैन थायराइड वाले भी तो कर सकते हैं। ठीक है, अस्थमा। एंड विदाउट कम्युनिकेबल डिसीज। सर अस्थमा वाले दौड़ते दौड़ते मर जाते हैं। क्या इसको नोट करो। सर सम पॉइंट्स कैन डोनेट आई, कौन डोनेट कर सकता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डोनेट आई। अब दूसरी चीज पूछी गई है, आई मस्ट बी डोनेटेड रिमूव्ड विद इन 4 to 6 hours आफ्टर डेथ। डेथ से 4 से 6 घंटे के अंदर रिमूव कर लोगे, फिर प्रिजर्वेटिव बॉक्स में रख देना। डेथ के बाद सर। हाँ, सर जिंदा कोई नहीं हो सकता। क्यों? जिंदा क्यों बोले? आई मस्ट बी रिमूव्ड, ठीक है। 4 to 6, अब इससे अच्छा पहले ही निकाल लेते और सर, बचे। सर किसी की पहले ही मार दो। रिमूव्ड 4 to 6। सर किसी की जैसे एक्सीडेंट में डेथ हो गई तो उससे 4-6 घंटे पहले निकाल। सर आफ्टर, जो 4-6 घंटे पहले सर मैं कुछ पूछूं? केस जाएगा। हाँ सर अगर किसी के एक्सीडेंट में आंखें बाहर आ गई तो उसको देखो ऐसा नहीं है। अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ, एक तरफ तुम सर्जरी करो उसकी और एक तरफ आंखें निकालो। तो पैसे कमाओ। नो सर वो मर गया लेकिन उसकी आंखें बाहर आ गई है तो ठीक है। द आई बैंक टीम विल रिमूव, द रिमूवल टेक्स 10 to 15 minutes। बोलो बात समझ में आ गई? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्सन्स हु आर इन्फेक्टेड विद एड्स, हेपेटाइटिस बी, रेबीज, एक्यूट ल्यूकीमिया, टिटनस, कॉलेरा, मेनिंजाइटिस एंड एन्सेफलाइटिस कैन नॉट डोनेट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। पर्सन्स हु आर इन्फेक्टेड, थायराइड वाले तो कर सकते हैं ना। देख के बताएंगे हमें सर मालूम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। एक मिनट पे देख लूं तो बता दूं। फिर डिजीज भी कहा Who are infected, मेरे ख्याल से कर सकते हैं। सर कर सकते हैं वही तो। Infected और died, ठीक है। जो किससे मरे हैं? बिकॉज ऑफ एड्स, हेपेटाइटिस बी और सी। ये डोनेट नहीं कर सकते। हाँ, इस बी और सी ये नहीं कर सकते। कौन कर सकते हैं? ये क्वेश्चन खूब आता है। रेबीज, एक नजर मार लेना। रेबीज एक्यूट, ठीक है। ल्यूकीमिया, ये क्या होता सर है? ल्यूकीमिया क्या होता है? प्लेटलेट्स की कमी, सर पर ये कम्युनिटी मतलब रक्त अल्पता। सर वो तो एनीमिया हो जाएगा। हाँ, तो ल्यूकीमिया प्लेटलेट्स की कमी। सो ल्यूकीमिया, बाकी और देख के बताऊंगा अभी। सर वो क्या लिखा है? कम्युनिकेबल। सर वो विदाउट अलग अलग विदाउट कम्युनिकेबल डिजीज। ल्यूकीमिया, एक्यूट ल्यूकीमिया एक साथ है। और देखो इसके अलावा टिटनस समझते हो? हाँ टिटनेस को जो इंजेक्शन भी लगता है। टिटनस का मतलब लोहा, जंग लगा, लोहा लग गया, हम्म। उनको टिटनस हो आपने गया। बताया। हाँ,
दैट इज मेनिंजाइटिस। जो 3 लेयर हैं, जिसने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ा है, तो यहाँ 3 मेनिंजेस होती हैं जिनके बीच में फ्लूइड भरा होता है, ब्रेन तैरता रहता है उसमें। अगर उनके बीच का फ्लूइड सूख गया ज़्यादा फ़ोन देखने की वजह से, तो हमेशा सर दर्द बना रहता है। तो देर रात तक जागने से मेनिंजाइटिस हो जाता है, उससे आँख की रोशनी ख़त्म हो जाती है, तो और सर दर्द लगाता, फिर उन्हें माइग्रेन की शिकायत होती है, वे फिर लगातार खीरा खाते हैं। सो दैट इज टेटनस। लगातार क्या बात? खीरा। मेनिंजाइटिस का समझ में आ गया? जो 3 लेयर हैं उनके बीच का फ्लूइड सूख जाए। सर वो 3 लेयर क्या है? 3 बैलून है, उनके बीच में पानी भरा है, उसके और अंदर भी बैलून के पानी भरा है, उसमें दिमाग तैर रहा है। सर तो दिमाग तो एक ही है, तो 3 उसमें कैसे तैर? एक बैलून है, उसमें पानी भर के दिमाग डाल दो, फिर दूसरा बैलून उसके ऊपर, फिर तीसरा, उनके बीच भी पानी हो, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। जो मेनिंजाइटिस है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर है, वो आपके सेरिब्रम है, सेरिब्रम के ऊपर ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर है, फिर इसका सर उसके ऊपर 2 है, सेरिब्रम के ऊपर। सेरिब्रम के ऊपर 3 लेयर है, ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 लेयर है, उनके बीच में लिक्विड भरा है। लिक्विड सूख जाए तो मेनिंजाइटिस की बीमारी होती है और सर दर्द हो जाता है। सर उसे माइग्रेन भी कहते हैं। ऐसा पूछा नहीं है। नहीं, देखो मेनिंजाइटिस, सर हमारा ये चैप्टर शुरू नहीं हुआ। ठीक है, मेनिंजाइटिस लिखिए। सर और पढ़ने से नहीं सूखता ये पानी लिक्विड। देर रात को सोने से। एनसेफलाइटिस, एनसेफलाइटिस बता रहा हूँ क्या है। एनसेफलाइटिस कैन नॉट डोनेट आई, ये सब नहीं कर सकते। एनसेफलाइटिस बुक से देखो, ENCEPHA PHALITIS, अभी बता रहा हूँ, 2 के बता देता हूँ, ल्यूकीमिया भी बता देता हूँ। एनसेफलाइटिस इज, हाँ, encephalitis is इम्यून सिस्टम का जिसको डिसऑर्डर हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? एनसेफलाइटिस। ठीक है, एनसेफलाइटिस अकर्स ड्यू टू वायरस की वजह से होता है। ठीक है, और इसमें दाने निकल आते हैं, चिकन पॉक्स टाइप होता है, मीजल, मम्प्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, चिकन पॉक्स ये सारी होते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो सिम्टम्स ऑफ एनसेफलाइटिस, तो इसमें भी फ्लू हो जाती है, इन्फ्लुएंजा, नाक बहने लगेगी। ठीक है, और वीकनेस है, लॉस ऑफ सेंसेशन, पता नहीं चलेगा क्या हुआ, कंफ्यूजन हो जाएगा, हेल्यूसिनेशन, जैसे दूर की चीज़ पास अचानक हेल्यूसिनेशंस नहीं होने लगते हैं, तो वो चीज़ होने लगती है। नाउ दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है? गर्मी लग रही है बहुत। ओके, हेलुसिनेशन तो वो होता है ना, ल्यूकीमिया इज, मतलब जो चीज होती नहीं है पर कुछ, हाँ वही चीज़ आभासी तो होने लगती है। हाँ, कैंसर ऑफ ल्यूकीमिया क्या है कि ब्लड कैंसर है एक तरीके से, ल्यूकीमिया सर अभी तो आपने बोला कि वो प्लेटलेट्स इंक्लूडिंग बोन मैरो, लिखा है कि बोन मैरो में कैंसर हो जाए, ब्लड बनने की कमी हो। बोन मैरो में ब्लड बनता है, तो अगर मान लो ब्लड, हाँ, तो फिर वहाँ से अब आप फैन चला लो, अपनी तरफ ये कर लो, ये ठीक है। अब ये इसको बनवा लेंगे कल सुबह, क्योंकि अभी सुबह जला है। हमने उसको बोल के भी आया कि आएगी, इतनी बात समझ में आ गई। सो वन पेयर ऑफ आई कैन रिस्टोर टू कार्नियल ब्लाइंड पीपल, ये लिख लो। अगर एक आदमी आँख डोनेट करे तो 2 लोगों को विजन मिल सकता है कि नहीं? कैसे? एक आदमी को एक ही आँख मिलती है, 2 नहीं दी जाती।
कैसे पेयर ऑफ आई, वन पेयर ऑफ आई कैन सर हेलुसिनेशन कौन से उसमें होता है, कौन से पानी में होता है हेलुसिनेशन? when encephalitis में टू तो सर ये कम्युनिकेबल डिजीज है क्या? corneal blind people, कुछ होता होगा कि ऐसी आँख को नहीं डोनेट करना है, सर तो इसमें आई में थोड़ा डिजीज है, इसमें तो जो brain हो में उसमें क्या है कि नहीं कर सकते, हमें आगे देखना पड़ेगा, मेडिकल की हमें जानकारी नहीं है, लेकिन इसमें नहीं कर सकते, समझ में आई बात। अब देखो नाउ डील विद सम, हमने आई के बारे में सब बता दिया, इससे ज़्यादा नहीं आएगा आई। अब हम देखेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म। बोलो सर सपोज जैसे हमारी आँख है तो हमारे जैसे सपोज हमारे आईज के मतलब साइज का कोई आँखें ना मिले तो ऐसा नहीं होता। और सर हम लोग में तो 4 लिखा हुआ हाँ? क्या है, ये 4 लिखा हुआ है। 4 corneal, 1 pair of तो वही eye, तो मतलब 2 ही आँखें होती तो 4 लोगों को कैसे बांटेंगे, क्या हो रहा है? 2 होना चाहिए, हमारे तो 2 है। लेकिन इसमें तो 4 है, ये तो नहीं है ना। आगे देखना पड़ेगा, हमें ऐसा नहीं लगता आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, आपका यहाँ की साइज में मिल जाता है, इसका क्या जवाब? बारिश हो रही है क्या? अरे इसमें भी देखो अरे 5 मिनट होने लगी है ये अपना। सर हम बाहर निकलेंगे ना तो बहुत तेज बारिश आएगी। तो ऐसे छाप साइड जैसे खोल दे। मत हो जाएगा ठीक है। वैसे तो इसमें क्या हो गया, गर्मी क्या से लिखा है, गर्मी करने का तरीका चल रही बारिश वाले लोग भी छोड़ सर पुरानी बुक है 2 साल पुरानी। सर छोड़ दो। 2 साल पुरानी। सर सुबह भी तो ऐसा है, अभी गीला हो जाएंगे सर। हमारा फोन नहीं हो रही, तेज हो रही, तेज हो रही है। सर मैं देखता हूँ। 5-10 से देखते हो। एक हो जाऊँ मैं। चलो है ना, क्या सर मैम तो चली गई। मोती है हाँ क्या इतनी बात समझ में आ गई। बहुत तेज नहीं हो रही। डोर कौन हो गया? ओके, अरे जा अगर पढ़ना है तो आगे थोड़ा सा हम कर लें। हम आप हमें आई का एक फिगर बना के दे दो, बस हम छोड़ देंगे। इतना कर सकते हो? सर बारिश हो रहा है, कहाँ जाएंगे? सर बारिश हो रहा है, बिना देखे बिना देखे बनाना है। सर बढ़ा दो सर। सर दोनों ही देखो। सर देख से इम्पोर्टेंट है। सर एक बस देख के बढ़ा। और बस यही ना सर ये बस आपको बंद करने और लेबल करना है। ऐसा ना तो एक आँख तो बना दो। सर सब कर सर देखो कितना हमारे बुक में कल भी छुट्टी होगी तो हमें बता देना। कल अगर छुट्टी होती है तो मैसेज कर देना। यस सर सर। आज मैंने कर दिया था सर जैसे ही मैसेज आया सर कल से लगता है स्कूल होगी। क्या पता अगर नहीं है तो मैसेज कर देना। हाँ ओके, आप लोग ये आई का लेबल डायग्राम बना दो, फिर उसके बाद छुट्टी है। सर ठीक है, बनाए? हाँ ओके, थैंक यू टू ऑल।
चलो सर ये इसका स्पेलिंग बता दीजिए। हाँ सर स्पेलिंग के तो मार्क्स नहीं